कक्षा 12वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान देकर सुने। आज के इस वीडियो के अंतर्गत देखिए, मैं आप सभी को वार्षिक परीक्षा के लिए विषय हिंदी का सेट सी बताने जा रही हूँ। इस तरह के मैं आपको देखिए 2 पेपर बता चुकी हूँ, एक आपका सेट ए के नाम से और एक आपको सेट बी के नाम से। ठीक है, ये आपको 2 सेट पेपर में प्रोवाइड करवा चुकी हूँ पिछले वीडियो में। यदि आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा, आपको सेट ए और सेट बी मिल जाएगा और ये आपका सेट सी है। इस तरह के आपको देखिए वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए 6 सेट पेपर दिए जाएंगे, तो आपको अच्छे से तैयारी कर लेना है। आपकी वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए हम बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी डाउट के। तो देखिए, पहला प्रश्न है कि श्यामनगर के राज दरबार का प्रदर्शनी जीव कौन था। तो श्यामनगर के राज दरबार का प्रदर्शनी जीव कौन था, तो इसका आपका आंसर रहेगा लट्टून सिंह। ठीक है, फिर है दूसरा, आनंद के मराठी अध्यापक का नाम था, तो इसका आंसर रहेगा आपका सा न व सोदर गेगर। ठीक है, गेकर। और तीसरा है, जिस काव्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसको? सरल वाक्य कहते हैं। कि जिस काव्य वाक्य में एक ही संज्ञा और क्रिया का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य कहते हैं। उत्तेजना के मूल कारण को कहते हैं, तो उत्तेजना के मूल कारण को क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न कि हिंदी कविता का जागरण काल किस युग को माना जाता है, तो इसका आपका आंसर रहेगा देखिए भारतेंदु युग। ठीक है, इसका आंसर कौन सा रहेगा? भारतेंदु युग। और छठा है, कविता फूलों के बहाने हैं, इसका आंसर रहेगा खिलना। ठीक है, चलिए फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उसे ड्रेस में इसे पूरी नहीं करना चाहता, तो इसका आंसर रहेगा आपका खोकर। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका? खोकर। दूसरा है, नागार्जुन डेडेस के कवि है, तो कौन से वाद के कवि है? तो प्रगतिवाद के। तीसरा है, बच्चे डेडेस को नगर बनाते हुए दौड़ते हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका छतो। सोदल गेकर मास्टर डेडेस पढ़ाते थे, क्या पढ़ाते? मराठी पढ़ाते थे वो, मराठी। लोक प्रसिद्ध उक्ति डेडेस कहलाती है, क्या कहलाती? लोकोक्ति कहलाती है। फिर डेडेस अलंकार में अंत तक संशय बना रहता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका संदेह। ठीक है, क्या रहेगा? संदेह। तो ये हमने यहाँ पर रिक्त स्थान कंप्लीट कर ली है। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है अगला प्रश्न, सही जोड़ी बनाइए। पहला, एक कमरे में बंद अपाहिज की जोड़ी आपकी रहेगी रघुवीर सहाय। दूसरी है, कृष्णा भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि, तो इसका आंसर रहेगा सूरदास। तीसरे, प्रगतिवाद की जोड़ी आपकी फिराक प्रगतिवाद, इसकी जोड़ी है आपकी रामधारी सिंह दिनकर। और जम्मे जिंदगी फिराक गोखरपुरी, इसका आंसर आपका रहेगा ये। फिर सुमित्रा नंदन पंत की जोड़ी आपकी रहेगी चित्र और भाषा। अंदर बाहर शब्द युग्म है, ये क्या है? शब्द युग्म। और फिर है मुक्तक काव्य की आपकी जोड़ी रहेगी बिहारी सत सई। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर रहेंगे। पहला है, मोहन राकेश के प्रसिद्ध नाटक का नाम बताओ, तो इसका आंसर है लहरों के राजवंश। क्या है इसमें?
के राजवंश। ठीक है, हंस है, यहाँ पर क्या है, हंस। और दूसरा है कविता का खिलना कौन नहीं जानता है, फूल नहीं जानते हैं। बिंब का शाब्दिक अर्थ बताइए, मूर्त। इसका आंसर है आपका प्रदान करना। अगला है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच होने वाला संभाषण क्या कहलाता है, तो इसका आंसर आपका रहेगा संवाद। ठीक है, चलिए फिर है हमारा अगला प्रश्न कि पंचतंत्र में किस प्रकार की कहानियाँ लिखी गई है। ठीक है, और अगला है सिंधु। ठीक है, क्या है हमारा, सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, और लुट्टन पहलवान को पाल पोस कर बड़ा किसने किया था। तो देखिए इनके आंसर हम यहाँ पर देखेंगे। पहले में आपका आएगा, पाँचों में आएगा शिक्षा प्रद, और छठे में आपका आएगा मोहनजो दड़ो। ठीक है, और सातवें में आपका आएगा विधवा सास। ठीक है, कि लुट्टन पहलवान को पाल पोस कर बड़ा किसने किया था, तो विधवा सास ने। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है भक्त जी का चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, तो इसका आंसर आपका शक्ति है। ठीक है, दूसरा है यशोधर बाबू की शादी 6 फरवरी 1957 को हुई थी, यह आपका आसक्ति है। तुम आ गए आज्ञावाचक वाक्य है ये, तो ये आपका सत्य है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव हास होता है, तो ये आपका आसक्ति है। प्रयोगवादी कवियों ने प्रकृति का मानवीकरण किया है, तो इसका आंसर आपका आसक्ति है। और प्रातः काल का आकाश नीले पानी जैसा था, तो ये भी आपका आसक्ति है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप अच्छे से ले लीजिए। इसके बाद में हमारा अगला प्रश्न है कि सिसस का पेड़ भयंकर लू के थपड़े खाकर संसार को क्या देता है। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे देखिए बाकी के प्रश्न हैं, ये क्वेश्चन नंबर ये आपका 10 है। इसके बाद में देखिए इधर भी आपके कुछ क्वेश्चन हैं ये यहाँ से, और फिर है ये आपका क्वेश्चन नंबर 17, 18, ये 19। चलिए इसके बाद में आपके रहेंगे ये 20, 21, 22, 23 क्वेश्चन रहेंगे ये। ठीक है, ये 22 है, ये आपका 23वां प्रश्न है। तो इनका आपको सॉल्यूशन डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिलेंगे, उस नंबर से आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आपको पूरी जानकारी उन पे मिल जाएगी। आप यदि चैनल के ऊपर नए हो, पहली बार हो, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपको इस चैनल के ऊपर वार्षिक परीक्षा की पूरी तैयारी करवाई जाएगी, आपको बिल्कुल भी कसर आपकी नहीं छोड़ी जाएगी वार्षिक परीक्षा की तैयारी कराने के लिए। इस तरह के आपको हर एक सब्जेक्ट के 6 पेपर दिए जाएंगे, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आपको 100% श्योर 90 पार आप इस बार पार करेंगे। ठीक है, तो पूरी जानकारी के लिए आपको दिए गए नंबर से आप कांटेक्ट कर लीजिए, और या आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं अपना नाम, पता और क्लास। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।